अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि इस बाबरकत महीने के सदक़े में इन जो एक एक दिन हमारे लिए बड़ा कीमती है, हमारे लिए बड़ा ही बेहतर दिन जा रहे हैं, क्योंकि मेरे मौला फरमाते हैं कि ये जो महीना है रजब से ज़्यादा अफजल है। ये शबान का महीना पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है। और ये जो 15 शबान 14 शबान का दिन ऐसा है कि इस दिन में हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए ख़ास तौर पर हमें फरमाया गया है कि अपने गुनाहों को माफ़ करवा लो। ज़िंदगी का एतबार नहीं है, क्योंकि जो मुझे देखने वाले, सुनने वाले, जो मेरे अपने अजीज़ रिश्तेदार जहाँ जहाँ बैठे हो, आप सब लोग जानते हो कि आइंदा इंसान को कुछ पता नहीं, कुछ इल्म नहीं कि हमने अगले साल तक ज़िंदा रहना है या कि नहीं। तो फरमाया जाता है कि इस रात को सारी रात इस्तग़फ़ार करो। पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि खुदा फरमाते हैं कि कोई भी सारी रात में इस्तग़फ़ार करे, वो खुदा मुत्तआल इस तरह का बाबरकत है कि वो फरमाते हैं कि कोई है जो मुझसे इस्तग़फ़ार करे, मैं उसके सारे गुनाह माफ़ कर दूँ। कोई है जो मुझसे रिज़्क़ तलब करे, मैं उसको रिज़्क़ अता करूँ। कोई है जो मुझसे परेशानियाँ, अपना घर, अपना माल और दौलत, अपने बच्चे मांगे तो मैं उनको हर चीज़ अता करूँ। और फरमाते हैं कि इस रात के सदक़े में, इस रात के सदक़े में, इस इतनी बाबरकत रात है, इसमें सारी रात आप इबादत में रहें और इस्तग़फ़ार करते रहें और सूरह इन्ना अंज़लना की तिलावत करते रहें और साथ आप 2 रकात नमाज अदा करें इमाम ज़माना की नज़र के लिए। जो भी हाजत हो तो आप 2 रकात नमाज अदा करें। वो 2 रकात नमाज इस तरीके से है कि आप पहली रकात में आप अलहम्द पढ़ें और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर आए तो इसको 100 मरतबा पढ़ें। जब 100 मरतबा पूरी हो जाए तो इस सूरत को पूरी कर दें और उसके बाद फिर जब आप दूसरी रकात शुरू करें तो सूरह अलहम्द के बाद आपने एक दफ़ा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद अदा करनी है और दुआ करनी है कि रब्बे करीम, क्योंकि ये सारी रात ऐसी बरकतों वाली रात है और जो सुबह का टाइम है विलादत इमाम ज़माना का वो दिन आता है, तो उनसे आप तलब करें। हाँ जी, फरमान है कि आप अगर चाहते हैं, आपका दिल चाहता है कि 1,24,000 पैगंबरों से मुसाफा करें, तो फरमान है मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का कि आप ज़ियारत मौला हुसैन करें। अगर आप ज़ियारत पर नहीं जा सकते तो आप ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ सकते हैं और आप उसके बाद आप करें 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा सुबहान अल्लाह और 100 मरतबा अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। आप ये पढ़ें तस्बीह और इसके बाद आप दुआ करें और जो जो आपकी हाजत है वो हाजतें मांगे। वो बड़ा रहमान और रहीम है, वो अता करने वाला है। एक और बात अर्ज करने लगी हूँ, ये ख़ास दिन ऐसा है जो अपने अजीज़ों की बड़ी याद आती है, जो हमारे दुनिया से चले गए, वो हमें बहुत याद आते हैं। जिन बहन के भाई नहीं, जिनकी औलादें आंखों से दूर चली गई हैं, जिनके वालिदैन नहीं हैं, वो आज के दिन इतने याद आते हैं, इतने याद आते हैं। आप उनको याद भी करें और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं भी करें और ये दुआ करें कि ऐ मेरे अल्लाह, उनकी कब्र को कुशादा करें, उनकी कब्र में रोशनी करें, उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ करें, उनकी ख़ताएँ माफ़ फरमा दें। तो आप उनको और एक मेरी इल्तिजा है कि अपने अजीज़ जो जहाँ जहाँ रिश्तेदार हैं उन सब से
आप फ़ोन करके उनको मिलकर उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और उनसे कहिए कि हमें माफ़ कर दें, क्योंकि हमने जो भी खताएं माफ़ की हैं। अगर आपसे नाराज़ हैं तो आप उनको मिलें, उनको जाकर मिलें। अगर आप जब मिलेंगे ना, अगर आप माँ से उदास हैं तो अपनी बहन को मिलें, और जाकर जब अपनी बहन को देखेंगी तो उनमें से आपको अपनी माँ की खुशबू आएगी। अगर आपका भाई दुनिया पे नहीं है, आपका बाप नहीं है, तो आप अपने भाई को मिलो और आप उनको देखेंगी, उनसे आपको बाप की खुशबू आएगी। तो इस तरह अपनी माँ को याद करें, अपने वालिदैन को याद करें, अपने रिश्तेदारों को याद करें और मिलजुल कर रहें। ये मेरा एक छोटा सा इल्तिजाए राहत का पैगाम है कि इस महीने के सदक़े में कोई हमें पता नहीं है कि आइंदा साल होना है या नहीं है, और सबसे खुश होकर मिलजुल कर रहें। और सदका मोहम्मद आले मोहम्मद का। और मेरे इस चैनल को आप देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं और अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ हमेशा खुश व खुर्रम रखें। आपकी खिदमतगार इल्तिजाए राहत।